Namaskar and welcome back everyone to my channel Tourism Insights. My name is Dr. Krishna Tiwari. As I said in my introductory video, I have tried to cover all the syllabus which comes into the respective programs of tourism studies, and the whole syllabus has been divided into four major topics and each topic has 18 to 20 subtopics. और मैंने ये भी कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक टॉपिक को एक साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्क्राइब करूं. See, when you start learning or studying anything, you must know what the thing is. वो चीज क्या है, यदि ये आपको पता होगा तो उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक को समझना और कनेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है. इफ आई से टूरिज्म इज अ सिग्निफिकेंट सोशल फिनोमिनन, तो पहले सोशल फिनोमिनन क्या है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. अगर ये क्लियर है तो टूरिज्म एज अ सिग्निफिकेंट सोशल फिनोमिनन समझना आपके लिए आसान हो जाता है. तो चलिए आज पढ़ते हैं व्हाट इज टूरिज्म, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस एंड टाइप्स एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. These are the four major topics in which our syllabus has been divided: foundation of tourism studies, tourism development, products and operations, management in tourism, tourism marketing. So first of all, we need to know what is tourism. Tourism, the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation and pleasure while making use of the commercial provision of services. पर्यटन घर से बाहर आनंद, खुशी एंड आराम के तलाश में की जाने वाली क्रिया, समय बिताने की क्रिया और प्रतिक्रिया है, जिसमें जो सर्विसेज है उनका कमर्शियल प्रोविजन ऑफ वाणिज्यिक उपभोग होता है. व्हाट इज कमर्शियल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज? जो सेवाएं हैं उसका वाणिज्यिक उपभोग होता है. तो कमर्शियल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज दैट कि व्हेन अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर कोई भी सर्विस देता है तो उसके एक्सचेंज में आपसे मनी लेता है. वो आपको सर्विस देगा, आप उसके बदले में उसे पे करेंगे. सो नेचुरली इन टूरिज्म में हम जो भी ले, एकोमोडेशन ले, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले, तो हम उसके बदले में पे करते हैं. ठीक है. एज सच टूरिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल arrangements beginning in Western Europe in 17th century, although it has antecedents in classic antiquity. तो टूरिज्म जो है ये आधुनिक समाज का देन है, जिसकी शुरुआत यूरोप में 17वीं शताब्दी में हुई. ऑल्दो इट हैज एंटीसीडेंट. व्हाट इज एंटीसीडेंट्स? इट्स अ रिच हिस्ट्री. इसकी अपनी एक रिच हिस्ट्री है जो कि क्लासिक एंटिक्विटी में बताई गई है. तो क्लासिक एंटिक्विटी क्या है? क्लासिक एंटिक्विटी इज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द कल्चर्स ऑफ ग्रीस एंड रोम from approximately the 18th century BCE to the 5th century CE. Hence, this period is also known as the Greco-Roman era. तो क्लासिक एंटिक्विटी वो है, हिस्ट्री का वह पीरियड है जिसमें कि ग्रीस एंड रोम के कल्चर को बताया गया है, जो कि 8th सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी सी तक है. तो इसको इसीलिए ग्रीसो रोमन एरा के नाम से जानते हैं. और इस चीज को जो ग्रीस, हम लोग के जो आगे के चैप्टर्स हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड पीरियोडाइजेशन, उसमें हम लोग ग्रीस, रोम, इजिप्शियन, पर्शियन, सारा कुछ हम लोग डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा टूरिज्म फेनोमेनन. टूरिज्म फेनोमेनन फेनोमेनन क्या है भाई? तो फेनोमेनन हैपनिंग इनकम्पसिंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ ग्रुप, मतलब एक समूह के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाली घटनाओं को हम फेनोमेनन कहते हैं. तो जब भी एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा कि टूरिज्म के रिगार्डिंग अभी हम जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी विजिट आना है, आएगा ही आएगा, क्योंकि पर्यटन एक शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए टेम्पररी विजिट है. इसमें किसी तरह का परमानेंट रेसिडेंस या पेड वर्क इंक्लूड नहीं होता. तो टूरिज्म फेनोमेनन में भी सेम चीज बताया है कि टूरिज्म इज अ कंसर्न विद प्लेजर, हॉलिडे, ट्रेवल एंड गोइंग और अराइविंग समवेयर. दीज आर द मोटिवेशन. तो किसी भी चीज जगह पे ट्रेवल करने का मोटिवेशन क्या है? प्लेजर, हॉलिडे, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन. ये मोटिव्स हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं कहीं भी हम
अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क एंड रेसिडेंस और जो बोरिंग मंडेन लाइफ है हमारी, उससे हम शॉर्ट टर्म टेम्पररी ब्रेक ले, एक छोटी सी ब्रेक ले, किसी अदर प्लेस पे जाए, वहां का एक्सपीरियंस करें। टूरिज्म एज ए सिग्निफिकेंट सोशल फेनोमेनन, तो सोशल फेनोमेनन क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन एंड अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, किस किस चीज का, उनके करेक्टरिस्टिक का, उनके स्ट्रक्चर्स का, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का, उनके सोशल ग्रुप का, उनकी जो कह सकते हैं कस्टम एंड कल्चर है, उन सबका इंटरेक्शन होता है, ये एक सोशल फेनोमेनन कहलाता है। तो नेचुरली टूरिज्म इज सोशल फेनोमेनन, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों भाई नया, क्यों? क्योंकि हमको डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट क्यूजिन्स, डिफरेंट अटायर्स, डिफरेंट सोशल स्टाइल्स एंड रिचुअल्स, सब कुछ देखने को मिलता है। तो वो हमें एक नया एक्सपीरियंस, एक इंथुसियाज्म देता है। तो टूरिज्म एज सिग्निफिकेंट सोशल फेनोमेनन इन्वॉल्व्स अ टेम्पररी ब्रेक, इसको आप लोग दिमाग में बिठा ही लीजिए, टेम्पररी ब्रेक, शॉर्ट टर्म विजिट, ठीक है, involves a temporary break with a normal routine to engage with experience that contrast with the everyday life with the mundane मतलब कि बोरिंग रोज की लाइफ से कुछ अलग देखने को मिलता है। तो आप कभी भी जब टूर प्लान करते हैं, किसी भी जगह के लिए जब टूर प्लान करते हैं, तो आपको फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन की जरूरत होती है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि टूरिज्म इज कंसर्न विद कंज्यूमिंग गुड्स, इस गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं, इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है जब हम ट्रेवल करते हैं। तो ये चीजें हमें प्लेजर और एक्सपीरियंस, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देती हैं। क्यों? क्यों हम जहाँ रहते हैं वहां एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहां भी है, बट ये डिफरेंट है, उससे अलग है। हम किसी होटल को बुक करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट का मोड लेंगे, हमारा मोटिव क्या होगा? हमारा मोटिव होगा कि हम इसमें इस बस को टूरिस्ट बस हम रिजर्व किए, किसी प्लेस को विजिट करने जा रहे हैं। तो ये हमें एक इंथुसियाज्म, एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा करता है, और वी इंजॉय अ लॉट दिस थिंग्स, और हम अपने बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हमें इंजॉयमेंट और इंथुसियाज्म देती हैं? अदर एस्पेक्ट्स में लुक एट अ सेट ऑफ डिफरेंट लैंडस्केप, डिफरेंट तरह का लैंडस्केप, तरह तरह की वाटरफॉल्स, बीचेस, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट, तो डिफरेंट लैंडस्केप, जहां हम रहते हैं उससे अलग लैंडस्केप, कल्चर, लाइफ स्टाइल, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलता है, जो हमें बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, हम उसको, हमें इंजॉयमेंट देता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कुछ समय के साथ साथ हमारे जो हम एंटिसिपेट करते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यस वहां जाएंगे तो हमें ये एक्सपीरियंसेस मिलेगी। तो हम उस एंटिसिपेट, और वो एंटिसिपेशन जो है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करता है कि यस कुछ समथिंग यूनिक, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हम कभी हम प्लान करते हैं कि हम रामेश्वरम जाएंगे, तो हम सोचते हैं कि यस वहां पे हमको क्यूरियोसिटी, हम एंटिसिपेट क्या करते हैं कि वाह कितना मजा आएगा यदि हम उसके ऊपर से, पाम्बन ब्रिज, जो समुद्र के ऊपर से जाएगी ट्रेन, तो इट विल क्रिएट्स क्यूरियोसिटी विद इन अस, और बाद में समय के साथ साथ हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज हुए। और इसके अलावा हम जो कि हमें डिफरेंट लैंग्वेज, लैंडस्केप एंड कल्चर, लैंग्वेज के अलावा हिस्टोरिकल पीरियड जो हम वी आर लुकिंग एट, हम डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड को देखते हैं। हम जिस सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं उससे डिफरेंट सोशल ग्रुप को देखना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके नॉर्म्स और कंडीशंस अलग हैं, उसके सोशल स्ट्रक्चर को देखना, ये सारी चीजें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करती है और हमें इंजॉयमेंट देती है। तो अभी कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में टूरिज्म जो है वो एक तरह से स्टेटस सिंबल हो गया है। A substantial proportion of people engaged in going away on holiday में बहुत बड़ी मात्रा में लोग, भारी मात्रा में अपनी छुट्टी का ज्यादातर समय वो टूर पे जाना पसंद कर रहे हैं और समय बिताना चाह रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो
सर्विसेज एंड गुड्स से उसको भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हमको मास कैरेक्टर को लीड करना है। दैट्स वाई इसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि टूरिस्ट जो है वो ट्रैवलर से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल हैज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। ये इंडिविजुअल होते हैं, ट्रैवल हम किसी भी मोटो से मकसद से अकेले कर सकते हैं, वेयर एज टूरिज्म हैज ए मास कैरेक्टर में ये होता है। हमेशा हम बल्क में टूरिस्ट जाते हैं किसी जगह पे घूमने के लिए, तो उनका घूमना ही मेन होता है मोटो, इसलिए हमेशा मास कैरेक्टर में होता है और ट्रैवल इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी कि पहले जो क्या हमारा कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म जो इनिशियली कंसेप्ट सेम था, तो आई वुड लाइक टू shed light on the initial concept of tourism. So initially the concept of tourism was quite different. Different writers ने इसे describe किया है। तो पहले जो था कि that time tourism tourist used to be an environmental bubble। वो गाइडेड ग्रुप्स में टूर किया करते थे, जिसके कारण वो कह सकते हैं कि वो लोकल इन्वायरमेंट एंड पीपुल से टोटली आइसोलेटेड थे, उन्हें आइसोलेटेड कर ही दिया गया था कह सकते हैं, क्योंकि वो गाइडेड फॉर्म में एक टूर किया करते थे। तो व्हाट इज दैट्स व्हाई वे क्या हो गए इन्वायरमेंटल बबल में, इन्वायरमेंटल बबल उन्हें कहा जाता था, रिमेन रह गए इन्वायरमेंटल बबल में। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बबल सच टाइप ऑफ टूरिस्ट जो है ऑलवेज लुक फॉर वेस्टर्न फैसिलिटीज वेयर एवर दे गो। वो जहां भी जाते हैं उनको वेस्टर्न फैसिलिटीज चाहिए, एसी कार्स, एसी बसेस, एसी होटल। So that's why they always used to participate in pseudo events। pseudo events क्या है कि जो प्री कंसेप्शन था जो फॉरनर का पहले के समय में, ये प्री कंसेप्शन ये था कि इंडिया इज द लैंड ऑफ फकीर्स, इंडिया इज द लैंड ऑफ फकीर्स एंड स्नैक चार्मर। तो उनके इस प्री कंसेप्शन के आधार पे जो इवेंट्स थे वो क्रिएट किए जाते थे एंटरप्रेनर एंड लोकल्स के द्वारा, और वो इल्यूशन इल्यूशन वो तैयार किया करते थे और एक झूठी तस्वीर दिखाया करते थे एज पर देयर परसेप्शन। बाद में और डेवलपमेंट हुआ, मीडिया के थ्रू अलग अलग फोटोज बनाने लगे, क्योंकि ये जो थे जो इन्वायरमेंटल बबल्स जो थे और सूडो इवेंट्स में भाग लेते थे, दे डू नॉट इनकाउंटर, ये जो थे वो लोकल रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड को स्ट्रीट लेवल पे इनकाउंटर नहीं करते थे। वो उसी तरह जाते थे और जो इवेंट्स उनको दिया जाता दिखाया जाता था वो देखते थे, ताकि उनको लोकल इन्वायरमेंट उनको अफेक्ट ना करे। बाद में इतिहास के बदलने के साथ साथ इसके डेफिनेशन में और थॉट्स में भी चेंजेस आए, और कोहेन ने फिर कहा कि देर आर वैरायटी ऑफ टूरिस्ट एंड मोड्स ऑफ टूरिस्ट एक्सपीरियंस। तो हमें जरूरत है कि टूरिस्ट क्या है, टूरिज्म क्या है, उसके कितने मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके टाइप्स क्या है, एक्चुअल टूरिज्म क्या है, उसको हम सामने लाएं, उसको हम डिफाइन करें, क्योंकि वो पूरी तरह से पैराडॉक्स विरोधाभास था जो वो प्रेजेंट करते थे एंटरप्रेन्योर एंड लोकल्स एज ए सूडो इवेंट इन द फ्रंट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। तो इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल tourism। सो तो आगे अनेक डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने दिया, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हैं। इसमें से जो WTO का डेफिनेशन है, उन्होंने कहा कि टूरिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड वर्क फॉर ए पीरियड of not less than 24 hours and not more than 1 year। तो WTO के डेफिनेशन में हमें क्या याद रखना है कि जो उनका ट्रेवल पीरियड है वो 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हुंजिकर क्राफ्ट में स्पेशल क्या है, उन्होंने उनके में स्पेशल क्या है कि ये जो थे टूरिस्ट जो थे, नॉट लीड परमानेंट रेसिडेंस एंड इज नॉट कनेक्ट टू एनी अर्निंग एक्टिविटी। किसी भी अर्निंग एक्टिविटी या पेड वर्क से कनेक्टेड नहीं होते थे और परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा
कि इट्स अ शॉर्ट टर्म टेम्पररी ब्रेक और विजिट फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल रूटीन. सो इन्होंने क्या कहा कि टूरिज्म द सम ऑफ फेनोमिनन एंड रिलेशनशिप अराइजिंग. इन्होंने कहा कि पर्यटन जो है वह योग है उन घटनाओं और रिलेशनशिप का जो कि राइज होता है नॉन रेसिडेंशियल प्लेस पे टूरिस्ट के रहने से. लेकिन ये किसी भी परमानेंट रेसिडेंस और पेड वर्क से संबंधित नहीं होता है. टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1976 में इन्होंने डिफाइन किया. इन्होंने एक नया वर्ड क्या जोड़ा, एक्सकर्सन. ठीक है, सेम चीज है. टूरिज्म इज द टेम्पररी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल to destination outside the place where they normally live and work, and their activity during their stay at this destination including day visit and excursion. Day visit को include किया और excursion को skip किया. तो यहाँ पे एक्सकर्शंस और टूरिज्म को सेम मान लिया जाता है, बट देर इज अ डिफरेंट. टूरिज्म जो है यह एटलीस्ट 24 आवर होना ही चाहिए और इसका मोटो लेजर बिजनेस फैमिली मिशन और मीटिंग हो सकता है. और एक्सकर्शन जो होता है लेस देन 24 आवर, ये बेसिक डिफरेंस है. टूरिज्म एटलीस्ट 24 आवर, एक्सकर्शन लेस देन 24 आवर, इंक्लूडिंग पीपुल इन ट्रांजिट. जो ट्रांजिट पीपुल है यानी कि आगरा से कोई दिल्ली से आगरा हम विजिट करने गए तो हम डे विजिट ही करेंगे और सेम डे वापस भी आ सकते हैं, बट अगर हम रुक गए रात में और नेक्स्ट डे आए तो उनको हटा लेस देन 24 आवर उनका स्टे टाइम होता है एक्सकर्शनिस्ट का, और डे विजिट जनरली होता है. टूरिज्म का एटलीस्ट 24 आवर्स होना ही चाहिए. तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म में आते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म एंड डोमेस्टिक टूरिज्म. इंटरनेशनल टूरिज्म व्हेन द ट्रेवल इज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जब हम एक देश से दूसरे देश जाएं तो इंटरनेशनल टूरिज्म. डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है, ट्रेवल इज विद इन द कंट्री, उसी कंट्री में हम विजिट करें टूरिस्ट विद इन हिज और हर ओन कंट्री, और व्हेन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम होता है, सेम कंट्री में होता है तो डोमेस्टिक है. और इंटरनेशनल क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब हम जाते हैं. अगेन इंटरनेशनल टूरिज्म टू टाइप्स के होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. Inbound the refers to tourism entering a country. Outbound the refers to tourism leaving the country or origin for another. इसको हम बाउंड से, आप बाउंड्री को लीजिए, बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं तो आउटबाउंड, जिस बाउंड्री में इन कर रहे हैं वहां के लिए इनबाउंड. इस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर होगा. देखिए जैसे इंडिया ओरिजिन प्लेस है, इंडिया से कोई टूरिस्ट निकला तो इंडिया से निकला तो ये आउटबाउंड हो गया, और इन कहाँ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इनबाउंड हो गया. ठीक है, but we must remember that on the journey back to tourist is only returning to the place of residence. जब ये ऑस्ट्रेलिया घूम के वापस इंडिया आता है तो ये सिर्फ अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे वापस आ रहा है. ये अगेन इनबाउंड टूरिज्म नहीं काउंट होगा. बट यस, एट द सेम टाइम आउटबाउंड टूरिज्म कैन बी एन इनबाउंड टूरिज्म. वो सेम समय पे इंडिया के लिए आउटबाउंड है और ऑस्ट्रेलिया के लिए इनबाउंड है. ठीक है. डोमेस्टिक टूरिज्म, दिल्ली से निकले कश्मीर गए, फिर कश्मीर घूम के वापस दिल्ली आ गए, मतलब कि हमने कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं की, एक ही बाउंड्री है. किसी इंडिया के बाउंड्री से ही एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले गए और वापस आ गए, ऐसा कह सकते हैं. वन स्टेट टू टू स्टेट इन द सेम कंट्री. और यहाँ पे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए, इसीलिए इंडिया के बाउंड्री से बाहर गए आउटबाउंड, ऑस्ट्रेलिया के बाउंड्री में इन किए इनबाउंड. तो इन्वायरमेंटल बबल जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो environmental bubble isolated situation in which a tourist placed, that is in a air conditioned bus or car tour where local weather condition do not affect him or her. Pseudo event happening especially conjured of मतलब कि बनाया गया, तैयार किया जाता था उस इवेंट को. meet the tourist preconception that is creating an image that India is basically a land of fakirs and snack charmers for water tourists. तो ये सूडो इवेंट्स होता था, तो पहले इसी तरह के कॉन्सेप्ट में टूरिस्ट टूर किया करते थे. तो व्हाट इज द जिस्ट, इस चैप्टर का जिस्ट क्या है, ये 6 मेन पॉइंट है इस जिस्ट इसका. अगर इस 6 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में जस्ट फिक्स दिस 6 पॉइंट इन योर माइंड,
अगर आप इन 6 पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तब आपको कोई नीड नहीं होगी कि डेफिनेशन को हम क्रैम कर रहे हैं, मेमोराइज करें या रिमेम्बर करें। तो आपको डेफिनेशन को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन 6 पॉइंट्स को अगर दिमाग में बिठा लेते हैं तो टूरिज्म क्या है और डेफिनेशन क्या है आप इजीली बता सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द जिस्ट और मेन निचोड़ क्या है, मेन पॉइंट्स जो इस चैप्टर का था वो क्या है। टूरिज्म क्या है? टूरिज्म इज अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। विजिटर का स्टेइंग टाइम एटलीस्ट 24 आवर्स होना ही चाहिए। ये इज नॉट कंसर्न विथ एनी पेड वर्क, पेड वर्क से कंसर्न नहीं होता, परमानेंट रेसिडेंस से भी कंसर्न नहीं होता। प्लेजर, हॉलिडे, रिलैक्सेशन ये मोटिव है जो हमें मोटिवेट करते हैं टूर के लिए। ये कभी इंडिविजुअल नहीं होता, टूरिज्म हमेशा इंडिविजुअल नहीं मास कैरेक्टर में होता है। और ये कंसर्न होता है, किससे संबंधित होता है? कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मैं फिर से आपको कहूंगी कि इन 6 पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लीजिए तो आपके लिए डेफिनेशन को क्रैम करने का कोई नीड नहीं होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो या कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज मेंशन एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं और जो समझ में नहीं आया है आपको बता सकूं। so, आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर। Please press the bell icon, subscribe the channel, like and share. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much.